आज 74-75 साल होने जा रहा है, लेकिन समाज की जो दशा है, इस समाज की जो गरीबी उन्मूलन है, वो आज भी महाराजा लोग कुर्बानी दी, चाहे शंकर साह रघुनाथ साह जी हो, चाहे बिरसा मुंडा जी हो, ताना भगत जी हो, और तमाम ऐसे हमारे जाबाज पूर्वजों ने कुर्बानी दिया, हंसते हंसते जो है अपने कुर्बानी दी। लेकिन उनका आशय क्या था? उनका आशय यह था कि आजादी के बाद ये समाज फला फूलेगा, पढ़ेगा लिखेगा, रोजगार और जल जंगल जमीन के मालिक होगा। ये तमाम आंदोलन उन्होंने चलाया। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आजादी के इतने वर्षों साल ये समाज वहीं के वहीं है, बल्कि और नीचे जा रही है। और इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक मंच बना के दिया, क्योंकि उस मंच के माध्यम से इस संगठन के माध्यम से कम अपना आजादी का झंडा फहराएगा, इस देश का मालिक बनेगा। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने पार्टी का गठन किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे लोग अभी तमाम जो है ना इस जिला से पलायन होते जा रहे हैं। अभी हमारे टांडिया भाई गरीबी उन्मूलन के बारे में गाना गाए, हमको समझ में आई। आज आपके पास में क्या नहीं है? आपके जल जंगल जमीन आपके अधीन होना चाहिए था। आपके जमीन में कोयला है, आपके जमीन में खनिज संपदा है, लेकिन सरकारें जो है दूसरों के जो है ठेके ली जाती है। तो ये बात को हमने सोचा कि अब जो है ये अब भाजपा कांग्रेस हमारा भला नहीं कर सकता। माननीय इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको अच्छा दिन देखने का एक जो है विश्वास दिलाया था, और पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने का जो है तमाम बातें की गई थी। लेकिन आज आपको समझ में आ रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको वार्ड मेंबर से लेकर के पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत और विधायक और सांसद का प्रतिनिधित्व किस लिए दिया था? ये इस बात को सोचना पड़ेगा। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि यहाँ के जो 5 एमएलसी क्षेत्र है, आज वार्ड मेंबर से लेकर सब आदिवासी बनते हैं। लेकिन भला क्यों नहीं हो रहा है भाई? यहाँ के आदिवासी लोग सरपंच बनते हैं, यहाँ का जनपद बनते हैं, यहाँ का जिला पंचायत बनते हैं, यहाँ का विधायक बनते हैं, यहाँ का सांसद बनते हैं, लेकिन आपका भला क्यों नहीं हो पा रहा? इस बात का आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रतिनिधित्व दिया था कि यह क्षेत्र में आदिवासी लोग जंगल पहाड़ में तमाम जो जगहों में रह रहे हैं, कांद्रा में रह रहे हैं, इनकी अगर प्रतिनिधित्व देते हैं हम, तो इनकी भला करेंगे ये विधायक लोग, और जा करके विधानसभा में बात उठाएंगे, और बात उठा करके इनके दुख दर्द है, इनके शिक्षा है, इनकी स्वास्थ्य है, इनकी नौकरी चाकरी है, इस बात को यहाँ का विधायक इसलिए बनते हैं कि वहां जा करके विधानमंडल में बात रख के इनको न्याय दिलाने का था। और सांसद किस लिए बनते हैं? जो सांसद का प्रतिनिधित्व अम्बेडकर ने आपको दिया था, तो वो तो यहाँ का जो जन समस्या है, जल जंगल जमीन है, तमाम जो चीज आपके हक और अधिकार हैं, इसको पार्लियामेंट दिल्ली में उठा करके इस समाज को शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आपके उद्योग धंधा से, डीजल पेट्रोल के मालिक से लेकर ये सब आपको दिलाने का था। लेकिन इन नालायकों ने, जो ये सम्मानी विधायक और मंत्री और विधायक बोलते हैं, इन नालायक ने
आज तक आपका भला नहीं किया, खुद का भला नहीं हो रहा है। उनको ये पता नहीं रहता कि ये टिकट मेरे को अगले बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने टिकट का निर्माण किया, और टिकट का निर्माण करने का मकसद है कि आप दमंगी से समाज की विधायक बने, सांसद बने, और पार्लियामेंट में लेकर के लड़ करके इस समाज का दुख दर्द, इनकी शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इनका हक अधिकार, इनका जल जंगल जमीन का, इनकी खनिज संपदा, ये दिलाने का था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? हम पूछते हैं सांसद से, हम विधायक जी से पूछते हैं कि आप क्या किए हो? 75 साल का हिसाब देना पड़ेगा। इनसे पूछो, जब गांव में जाते हैं, विधायक जाते हैं, सांसद जाते हैं, इनसे पूछो कि भैया आप तो हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक बनते हो, हमारे प्रतिनिधित्व के लिए सांसद बनते हो, हमारी दुख दर्द हमारे उठाने के लिए, विकासशील देश बनाने के लिए आपको चुन करके प्रतिनिधित्व दिल्ली में भेजते हैं और विधानसभा में भेजते हैं। लेकिन इनने क्या किया है? क्या आपको कभी उठाते देखा है? आज है तो सोशल मीडिया का माध्यम से आप देख ही रहे हैं, इनको बोलने का भी चांस नहीं मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, उमा भारती चौथी पास, 6वीं पास। उमा भारती जी ने क्या था? 6वीं पास। मोतीलाल वोरा छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री 84 के लगभग 83, वो 4थी पास था। और राबड़ी देवी बिहार की 5वीं पास। लेकिन 4थी पास और 5वीं पास मुख्यमंत्री बन के आईएएस और आईपीएस को कैसे घुमाते हैं? ये ताकत है राजनीति में। ये 4वीं 5वीं 6वीं, आज भी आपके कैबिनेट मंत्री 10वीं फेल स्मृति ईरानी जी हैं, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री क्यों? इस समाज जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक विधायक सांसद कोई भी हो जाए वो मजबूत नहीं हो सकता। आज उमा भारती के जो समाज है, लोधी समाज, आपके कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली में रहा, आपके मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहा, रही नहीं रही? ये बताइए, रही है ना? 6वीं पास मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, और यहां का पूर्व सांसद आदरणीय स्वर्गीय दलबीर सिंह जी इंजीनियर था, लेकिन राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाया। हमारे फक्कड़ कुलस्ते जी मंडला सांसद, एलएलबी था, कब का? 84 के दशक में, और आज भी राज्य मंत्री बन रहा है। आज भी, क्योंकि इस समाज का जो दुर्दशा है, ये समाज जो है कमजोर है। इसलिए कि किसी महापुरुष ने कहा है, जो जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाए, जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाए, वो सत्ता में शासित नहीं हो सकती। और जो समाज सत्ता में शासित नहीं हो सकती, जो समाज सत्ता में शासित नहीं हो सकती, वो समाज सुरक्षित नहीं हो सकती, उसकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं हो सकती, उसको न्यायप्रद नहीं मिलती। ये किसी ने कहा है, तो ये बात को हमको फ्री नहीं, हम मेहनत करके, हमारे जो आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है, हमारे जो है तमाम महापुरुषों के त्याग से जो मिला है, राजा का बेटा राजा हुआ करता था, वो जमाना खत्म हो गए, राजाओं का ऑपरेशन हो गई, आज पेटी से पैदा हो रहा है, और पेटी से जो पैदा हो रहा है, जो आपके हक में है, उसको दारू पानी, पैसा धेला और कपड़े लत्ते में न बेचें। ये आपका एक वोट आपको राजा बना देगा, और वो राजा आपके सुरक्षित करेगा। नहीं तो यहाँ
कांग्रेसी तो बिकने लगे। कांग्रेस से जो विधायक हैं जो है 40 करोड़ 50 करोड़ में जो बिक गए, और शिवराज चौहान जो चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीद लेता है, ये इस दशा आज की स्थिति में आ गई। तो इस बात को आपको समझना है। आपको जो है ना, आपके जो वोट सुरक्षित वोट है, ये वोट जो है ना आरई में जाना चाहिए। और दादा मरकाम के आंदोलन में जो आप सब लोग कसम खाए हुए हैं कि एक दिन हम विधायक और सांसद पैदा करेंगे, ये बहुत जल्दी हो जाएगी। और हम चाहते हैं एक बार हम 2003 में जरा सा गुणवाना हिला था तो कांग्रेस नस्ताबूत हो गया। कांग्रेस 2003 में नस्ताबूत हो गई थी और आज भी नहीं संभल पा रहा है। आज उनको 15-20 साल हो रहे हैं। ये है गुणवाना। तो जब जब गुणवाना जागेगा, अन्याय अत्याचार भागेगा। जब जब गुणवाना जागेगा, तब तब अन्याय अत्याचार भागेगा। आप सब लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग जो है यहाँ, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, कभी भाजपा की तरफ मुड़ते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ मिलते हैं, और वो विधायक और सांसद मंत्रियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। बिल्कुल बंद कर दो और ये कहो कि आपको हम प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं। आपका हमारे गांव का, घर का, जिला का, तहसील का क्या दायित्व है, उनसे पूछिए, तब जा करके आपका भला हो सकता है। मैं शायद ज्यादा बात बढ़ा रहा हूं, बात तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आप जो है ना, ये समाज इतने मजबूत समाज है कि जमीन फाड़ के अनाज उगाती है और जंगल से लकड़ी घर तक पहुंचाती है, और गिल्टी तोड़ करके बिल्डिंग बनाने का काम ये काम समाज करती है। लेकिन ये समाज आज भी हमारा खोखला है, और इसलिए ये समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति की विशेष आवश्यकता है। और जब तक आप विधायक और सांसद नहीं बनाएंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता। ये कांग्रेस और भाजपा की हालत छोड़ दो। ये भाजपा और कांग्रेस हमारी भला नहीं कर सकते। ये तो चुटकुला देते रहते हैं। 15 लाख की वादा किया था। अभी हमारे बहुत सारे लोगों ने गैस दिए हैं। गैस कैसे दिए हम बताते हैं। जो गैस सिलेंडर आपको दे रहे हैं, जब कब कांग्रेस के जमाने में कब छोड़ा था, 300 पौने 400 के लगभग छोड़ा था। आज 950 सिलेंडर हो गए। कहाँ से भराओगे? हमारे लोग बोलते हैं वो चूल्हा और गैस दे रहा है। ये चूल्हा और गैस और मकान जो बनाने का दे रहे हैं, ये आपका पैसा है, उनकी पैसा नहीं है। कैसे पैसा है? आप साबुन खरीदते हैं, उसका टैक्स देते हैं। मोबाइल में जो ना, वो मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, उसका टैक्स। कपड़ा लेते हैं, उसका टैक्स। तेल लेते हैं, उसका टैक्स। रोड में चलते हैं, उसका टैक्स। गाड़ी घोड़ा लेते हैं। ये जो टैक्स के माध्यम से जो सरकार लूट करके और अपने खजाना में रखता है, उसको देते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक सरकार दे रहा है। इसलिए ये तमाम बातों को आपको समझना है। ये जो इतने टैक्स लगा दिया है, आज आप तेल जो खा रहे हैं, 150 रुपया का लीटर तेल खा रहे हैं ना भाई। आज कितना है कीमत? 150। और डीजल 100 से पार हो गई, और पेट्रोल तो 170 करीब पहुंच गई। ये जो जितनी महंगाई बढ़ रहा है और जितने इसका टैक्स है, 50% 50 से ज्यादा टैक्स शिवराज ले रहा है। अगर वो कम कर दे तो 55-56 लीटर डीजल और पेट्रोल हो जाए। ये है इनका कारनामा। तो इसलिए ये राम नाम वाले लोग हैं। राम नाम का लूट है, और लूट सके तो लूट। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। उसमें लिखा है रामायण में। मैंने रामायण नहीं लिखा है। और इसलिए इस देश की जनता को पूरा लूट करके रख दिया, पूरा बर्बाद कर दिया इतने दिनों में। अब रही बात है शिक्षा का। शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? आज शिक्षक बंद करने जा रहे हैं। स्कूलों में टीचर नहीं,
और टीचर तो बेचारा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन आप पढ़ा पाएंगे? आप इतने फीस दे पाएंगे? कुछ शिक्षा का भी कर डाले शिवराज सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार। इसके बाद कंपनियां बेच दी है, प्राइवेटकरण होने लगे। जो 50,000 रुपया हमारे मास्टरों को मिलता था वो 10,000 में काम कराएंगे, और आपको करना पड़ेगा। और इसलिए बात आदिवासियों की नहीं है, हम जनरल भाइयों से भी बोल रहे हैं, पिछड़े लोगों से भी बोल रहे हैं कि आप पूरा उद्योग बेच दिया, रेल स्टेशन बेच दिया। आज भोपाल के अंदर जो भोपाल का हबीबगंज स्टेशन है उसको बेच दिया, आपका कंपनी बेच रहे हैं। जैसे कभी एक लेख लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, जो निकम्मा औलाद होते हैं, जो निकम्मा औलाद होते हैं अपने पुरखों का जमीर बेचते हैं, तो नरेंद्र मोदी निकम्मा ही होगा लगता है। अटल बिहारी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, निकम्मा औलाद अपने पुरखों का जमीर बेचते हैं, ये मैं नहीं कहा, ये अटल बिहारी जी ने कहा था। और उसी भाजपा की सरकार में नरेंद्र मोदी जी आए तो मेरे ख्याल से वो निकम्मा ही होगा, तभी तो बेच रहा है ना भाई निकम्मा होगा जब। तो इसलिए सभी मेरे मातृशक्तियां और पितृशक्तियां, हमारे तमाम जो है ना पदाधिकारी, जिला के प्रदेश के तमाम पदाधिकारी से हमारा आग्रह है कि गांव-गांव हमारा समिति बन जाए और गांव-गांव हमारा जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दे, और एक एक गांव में कार्यकर्ता हो, कोई गांव ऐसा न छूटे। सबसे मिलकर के, हमारे जनरल भाई भी हैं, हमारे पिछड़े भाई भी हैं, अनुसूचित जाति के भाई भी हैं, आदिवासी भाई भी हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, सबको चेतना आना चाहिए और हम अच्छे सरकार का बनाने का एक प्रयत्न करें और इस देश को खुशहाली रखें। ऐसे कहते हुए मैं अपनी ज़्यादा बात को न रखते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय सेवा, जय पड़ापेन, राज करे गुणवान।